हेलो नमस्कार दोस्तों, जीकेजीएस के इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे जो कि मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चाहे आप बिहार बीएड से हो चाहे यूपी बीएड से हो। इससे पहले 2 सेट हो चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो पहला ही क्वेश्चन आज की आपका होगा, स्क्रीन पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया, सैयद वहीद अशरफ या अलाउद्दीन साबिर कलियारी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी या कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर बताइएगा। अब सबसे पहले आप बताइएगा कुतुब मीनार शुरू किसने करवाया था? कुतुब मीनार शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, यहाँ से पूछा जाता है पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। और शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगर पूछा जाता है आपसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया, कुतुब मीनार को किसके नाम पर रखा गया था? तो ख्वाजा बख्तियार अल काकी के नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर हो जाता है? लाहौर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख, चेना या झूम या लोगान? बताइएगा। तो पूर्वोत्तर भारत में होता है जैसे जलाने के बाद छोड़ दिया जाता है जो भूमि, फिर वह क्या होती है? वह झूम खेती कहलाती है। तो ऐसी खेती को पूर्वोत्तर भारत में अधिकांशतः झूम खेती ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। लॉरेंज वक्र किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में संबंध, आय वितरण को या रोजगार की दर को, कर योग्य आय लोच को बताइएगा। लॉरेंज वक्र से संबंधित हो जाएगा तो आय वितरण से संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि भारत में अब कैसी अर्थव्यवस्था है। चलो इकोनॉमिक्स से बात कर लेते हैं। कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। आयकर कैसा कर होता है? तो आयकर कैसा कर होता है अगर पूछा जाएगा तो आयकर आपका प्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डैश के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? अब जैसे जिनको आप गोल्डन टेम्पल कहते हो, स्वर्ण मंदिर कहते हो, स्वर्ण मंदिर है कहाँ पर? अमृतसर में हो जाता है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा गया है। और हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगर पूछा जाता है गुरु रामदास को क्या मिली थी? जमीन मिली थी। किसने दी थी? गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन कौन देते हैं? अकबर देते हैं। और उसी अकबरपुर जो अकबर देते हैं, जमीन देते हैं, रामदासपुर के नाम से यहाँ पर बसाया गया था, उसे अमृतसर के नाम से इस समय वर्तमान में जान रहे हैं। और पूछा जाएगा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्जुन देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे? हुएनसांग पूछा गया, हा से हुएनसांग याद रखना। हा से क्या होता है? हर्षवर्धन होता है। तो इतना याद रखो, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आए थे? हुएनसांग आए थे। अगर आपसे पूछा जाता है समुद्रगुप्त से प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाया जाता है? तो सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किसे दिखाते हैं? समुद्रगुप्त को दिखाते हैं। अगर पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाएगा तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर हो जाता है? लखनऊ में हो जाता है। निषाद बाग कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हो जाता है। फिरोज शाह कोटला कहाँ पर हो जाता है? दिल्ली में हो जाता है। जबकि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? इलाहाबाद में नहीं होगा। या कहाँ पर हो जाता है? या दिल्ली में हो जाता है। कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा, न कि आपका इलाहाबाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अग्निग्रह के नाम से धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, अर्थात फायर टेम्पल कहा जा सकता है। फायर टेम्पल किसका पूजा ग्रह? ईसाई का, यहूदियों का, मुस्लिम का या पारसियों का? बताइएगा। तो किसका हो जाएगा? पारसियों का पूजा स्थल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है? तो वीरता के लिए पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार भारत का पूछा जाता है तब भारत रत्न हो जाता। लेकिन वीरता का पुरस्कार पूछा जा रहा है कि वीरता का पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो परम वीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है?
हिंद का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का वैसे जन्म पूछा जाए, जिला पूछा जाता तो एटा जिला हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नाम ही दे दिया गया। जैसे कभी कभी देता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम भी दे देता है और वैशाली भी दे देता है, तब वहाँ पर सही क्या हो जाता है, कुंडग्राम सही हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कासगंज सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कासगंज एटा जिले में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा सितार व तबला का आविष्कार किसने किया था, सितार व तबला का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। अगर अंग पूछा जाए या सदन पूछा जाए, दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सर सदन कितने होते हैं, तो सदन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अंग पूछे जाए तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, जैसे संसद में कौन आएगा, राष्ट्रपति आएगा, लोकसभा आएगा और राज्यसभा आएगा। और सदन कितने, 2, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, कहुआ के उत्पादन में विश्व में किस देश सर्वाधिक होता है। अब देखो, कहुआ पूछ ले, काफी पूछ ले, काफी पूछ ले, कहुआ पूछ ले, एक ही बात। तो काफी के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, कहुआ के उत्पादन में कौन सा, ब्राजील हो जाता है। अगर पूछे काफी के उत्पादन में भारत में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो भारत में कर्नाटक हो जाता है। जबकि काफी में पूछे तब भी ब्राजील हो जाएगा, कहुआ दे दे तब भी ब्राजील आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, बताइएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तो किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री का आर्टिकल किससे संबंधित है, 75, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 अप्रैल। काफी आसान प्रश्न है। अब जनवरी की बात है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अगर पूछे पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो जनवरी में ही मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए, और सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और की क्लासें जो अपलोड हो वो भी देखते चलिए साथ में। टर्की की राजधानी क्या हो जाती है, अंकारा, बेरूत, तेहरान, अम्मान। तो टर्की की राजधानी क्या हो जाएगी, अंकारा हो जाती है। एक राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसी पूछी जाती है, एक राजधानी आपके पेपर में देखने को मिल जाएगी। मोटर गाड़ियों के साइड में वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या आपसे समतल दर्पण का या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों के साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का आखिरकार प्रयोग होगा, तो किस दर्पण का हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। अगर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, सर मायोपिया जो होता है, निकट दृष्टि दोष, अर्थात मायोपिया में कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा, तो मायोपिया में किसका होगा, अवतल दर्पण का। मायोपिया में किसका, अवतल दर्पण का, और मोटर गाड़ियों के साइड को देखने के लिए उत्तल दर्पण का। अगर पूछे दूरदृष्टि दोष का क्या होता है, उत्तल दर्पण, दूरदृष्टि दोष में उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखिएगा, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी, अशोक मेहता, एम सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर पंचायती में त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर, लखनऊ, देहरादून या मैसूर, बताइएगा। 17 का उत्तर दीजिएगा कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर हो जाएगा, तो ये लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, स्टेनलेस स्टील जो है किन अवयवों का मिश्रण है, लोहा कार्बन, लोहा जिंक, तांबा जिंक, लोहा निकल, क्रोमियम। 18 का उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का हो जाएगा, लोहा निकल क्रोमियम का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी, कब लागू हुई थी, 1972, 1947, 1950 या 1982। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अब देखो पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी, बताइएगा। 1972 में शुरू हुई थी, अर्थात 1972 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, एक अध्ययन से प्रश्न पूछा जाता है तो घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो ट्रोमेटोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्रोमेटोलॉजी कहा जाएगा। अगर पूछे कैलोलॉजी क्या होता है, तो कैलोलॉजी होता है आपसे सुंदरता का अध्ययन। कैलोलॉजी क्या होता है, सुंदरता का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछ लेता है, इस तरह लॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं,
जैसे मान लो ऑन्कोलॉजी पूछ ले, ऑन्कोलॉजी क्या हो जाता है, कैंसर का अध्ययन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन हो जाता है। क्लियर है, ये कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। 20 में स्कोर आपका कितना रहा जरूर बताइए। इससे पहले 3 सेट और हो चुके हैं, उनको देख डालिए, और ये तीसरा सेट था, ये प्लेलिस्ट में अपलोड होगा, देख लीजिएगा, और बाकी क्लासें और भी प्लेलिस्ट में अपलोड देखते रहिए। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी और क्वेश्चन बढ़ा देंगे, आप लोग इसको कल शेयर करते रहिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट